अस्सलाम वालेकुम। शायन टीवी के जानिब से डॉक्टर शौकत एक दफ़ा फिर हाजिर है और इस वीडियो में हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। मुख्तलिफ ग्रुप में बॉन्डिंग ट्रेंड पर बात करेंगे। हम मुख्तलिफ ग्रुप में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की तश्कील पे बात करेंगे। हम आयनाइजेशन, तवानाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटॉमिक साइज और एनालिटिक एनर्जी पे बात करेंगे और हम देखेंगे कि इनके कम या ज़्यादा होने से बॉन्डिंग ट्रेंड में क्या असर पड़ता है। यानी इनके कम होने से एलिमेंट कौन से बॉन्ड बनाएंगे और इनके ज़्यादा होने से एलिमेंट कौन से बॉन्ड बनाएंगे। जी, हम यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों के मुख्तलिफ ग्रुपों में तश्कील पे बात करेंगे। किस ग्रुप में आयनिक बॉन्ड बनता है, किस ग्रुप में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ग्रुप में ऊपर के एलिमेंट किस स्ट्रेन का मुज़ाहरा करते हैं और ग्रुप में नीचे के एलिमेंट किस स्ट्रेन का मुज़ाहरा करते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कोई भी मसला हो, चाहे मैट्रिक का, इंटर का या ओ लेवल का, ए लेवल का, तो बराह रास्त आप जो है ना मेरी ईमेल पे भेजें, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। लेकिन इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ आप हमारे चैनल को पे साथ मुंसलिक रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मुझसे मुकम्मल तौर पर हमारे साथ बने रहिए। हाइड्रोजन एटम के पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। लिहाजा हाइड्रोजन अपने बैरूनी शेल के लिए एक और इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कोशिश करता है ताकि स्टेबिलिटी हासिल कर ले। और ऐसा करना इसके ज़रूरी है वरना ये स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबिलिटी फॉर्म में रहेगा। लिहाजा इसको अपनी ड्यूप्लेट मुकम्मल करना ज़रूरी है। लिहाजा हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे एटम या अपने ही जैसे हाइड्रोजन एटम से मिलकर एक हाइड्रोजन का स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेता है। मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करते हैं। इस तरह हाइड्रोजन के एटम स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं। हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र नहीं होता। ये एक इश्तराक है जो कि मुकम्मल तौर पर बराबरी की सतह पर होता है। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक इश्तराक या शेयरिंग को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर हम ग्रुप 1 के एटम का मुशाहिदा करें तो हम देखते हैं कि हर एटम के बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हर एटम 2 या 2 से ज़्यादा शेलों पर मुश्तमिल होता है। यहाँ ड्यूप्लेट के बजाय ऑक्टेट यानी 8 का कानून का इतलाक़ होगा। पीरियड 2 और इसके बाद के पीरियड में ऑक्टेट रूल का इतलाक़ होगा। ऑक्टेट रूल के मुताबिक हर एटम इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि इनके बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएं और ये नोबल गैस यानी ग्रुप 8 वाली तश्कील हासिल कर लें। मुख्तलिफ ऑक्टेट रूल के मुताबिक हर एटम की कोशिश होती है कि इनके बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएँ। सोडियम एटम यानी एटॉमिक नंबर 11 जिसके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 281 है। लिहाजा सोडियम एटम बैरूनी शेल से एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके 28 वाली यानी ग्रुप्स 8 वाली नोबल गैस वाली तश्कील हासिल कर लेगा और इसके दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तश्कील पाएंगे। ये स्टेबिलिटी हासिल करने का एक आसान तरीका है। दूसरी सूरत में सोडियम को ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करना होगा, जो कि एक मुश्किल काम है। ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करना आसान है और 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करना बहुत मुश्किल है। 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए सोडियम को बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होगी, जो कि सोडियम के लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके 2-8 वाली तश्कील हासिल करके स्टेबल हो जाएगा और ऑक्टेट के रूल को भी पूरा कर लेगा। इसी तरह ग्रुप 1 के दूसरे एटम भी एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके स्टेबल हो जाते हैं। तमाम एलिमेंट ऊपर से नीचे तमाम एलिमेंट में यही रुझान है। हर एलिमेंट के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज होता है और उसके बाद वो अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं। इससे ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खारिज होने के बाद ये आयन में तब्दील हो जाते हैं और कैटायन में तब्दील हो जाते हैं और ये फिर किसी एनायन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए मुंसलिक हो जाते हैं। ग्रुप 2 के अनासिर 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। ग्रुप 3 के अनासिर 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। लिहाजा ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के अनासिर इनके पास बिलतरतीब बैरूनी शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो तमाम बैरूनी इलेक्ट्रॉन खारिज करके कैटायन बना लेते हैं। अगर हम लिथियम पे गौर करें तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक स्केल 2-1 है। इसके बैरूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इसके बैरूनी शेल यानी दूसरे शेल की गुंजाइश 8 है। लिहाजा लिथियम बैरूनी शेल से एक इलेक्ट्रॉन
खारिज करके बैरूनी शेल को ख़त्म कर लेता है और पहले शेल में डुप्लेट को मुकम्मल कर लेता है। इस तरह सोडियम तीसरे शेल से एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके दूसरे शेल में अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है। ग्रुप 2 के एटमों के बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा ग्रुप 2 के एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खारिज करके स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं। बेरिलियम एटम के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2-2 है, यानी इसके बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि गुंजाइश 8 इलेक्ट्रॉन की है। 6 इलेक्ट्रॉन हासिल करना बहुत मुश्किल काम है, लिहाजा बेरिलियम बैरूनी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करके पहले शेल में अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है। मैग्नीशियम और इसके नीचे के एटम 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेते हैं। ग्रुप 3 के हर एटम के बैरूनी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं और बैरूनी शेल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। और यार बोरॉन अपना डुप्लेट मुकम्मल कर लेता है। एल्यूमिनियम और इसके बाद के एटम अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रुप 4 की। ग्रुप 4 में कार्बन एक अहम एलिमेंट है। एक कार्बन एटम के बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी गुंजाइश 8 होती है। ये 4 इलेक्ट्रॉन बैरूनी शेल के लिए नाकाफ़ी होते हैं। पायदारी यानी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ये है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन बैरूनी शेल से खारिज कर दें, यानी चारों इलेक्ट्रॉन को बैरूनी शेल से निकाल दें, कार्बन डुप्लेट वाली हालत में हासिल कर ले। इसके लिए बहुत ज़्यादा तवानी की ज़रूरत है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए। अच्छा, दूसरी सूरत यह है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि कार्बन अपना बैरूनी शेल मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से हासिल कर ले। इस तरह इसका एक ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा और ये पैदा हो जाएगा, ऑक्टेट रूल को भी पूरा कर देगा। ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लेना और हासिल करना एक मुश्किल काम है। अब हम तीसरा ऑप्शन में गए। तीसरा ऑप्शन ये है कि कार्बन एटम दूसरे एटमों के साथ 4 इलेक्ट्रॉन के लिए इश्तराक कर ले। ये रास्ता सबसे आसान है, लिहाजा कार्बन ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इसके लिए आमतौर पे इसका चार्ज -4 या +4 होगा। इस ग्रुप के एक अनोखी खुशियत यह है कि ये अनासिर कैटायन एनायन दोनों बनाते हैं। कार्बन -4 एनायन, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम +4 कैटायन बनाएगा। ये आयनिक बॉन्ड बहुत मुश्किल से बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनाते हैं, लेकिन नामुमकिन है कार्बन के लिए। और इसके लिए ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन नीचे के कुछ कार्बन से नीचे के जो एलिमेंट हैं उनमें आयनिक बॉन्ड बनाने की सलाहियत पाई जाती है। ग्रुप 4 के एटम के लिए ऑक्टेट मुकम्मल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन को खारिज करने और हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है, और ये बहुत तवानाई का ट्रांजैक्शन होता है इसके अंदर। कार्बन और सिलिकॉन ग्रुप में आमतौर पे कोवलेंट बनाते हैं, जबकि जर्मेनियम और लेड बाज़ हालतों में आयनी खसूसियात का मुजाहरा करता है और मेटेलिक आयन बना लेते हैं और +2 चार्ज के साथ। कार्बन ग्रुप के एलिमेंट के लिए कोवलेंट बॉन्ड बनाना आसान है, आयनिक बॉन्ड बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। नीचे वाले बनाते तो हैं, लेकिन वो भी बहुत स्पेशल कंडीशन में बनाते हैं। अभी देखिए, हम कार्बन के एक एटम जिसके एटम में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना ले तो एक आसान हल होगा इसके पायदारी के लिए। इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए एक कार्बन के 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड होकर एक कोवलेंट बॉन्ड तश्कील देंगे, जो कि स्टेबल होगा। और इस ग्रुप की हम हाफ फिल सेल जो होते हैं बैरूनी शेल, उसके लिए कोवलेंट बॉन्ड बनाना एक आसान काम है। कार्बन या किसी भी एटम के ऑटोमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो तवानी की ज़रूरत होती है, इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कार्बन के केस में हम देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन निकालना ज़रूरी है, और 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़ाहिर है एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, एक मुश्किल काम है। उसके बाद अगर हम देखते हैं किसी तरह कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दिए जाए, तो जो एनर्जी खारिज होगी, यानी एनर्जी एमिट होगी, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और ये जाहिर है कि 4 इलेक्ट्रॉन दाखिल करना भी ज़रूरी है, इसलिए ये
काम भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल इसलिए कार्बन का आयनिक बॉन्ड बनाना या आयन बनाना एक मुश्किल काम है। लिहाजा स्टेबिलिटी के लिए कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटॉमिक रेडिएशन में इजाफा हो जाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। ये मामले आयनिक बॉन्ड बनाने के माफिक हैं और आयनिक बॉन्ड बनने के लिए फेवरेबल हैं। यही वजह है कि ग्रुप में निचले वाले अनासिर आयनिक बॉन्ड के लिए आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और ग्रुप के ऊपर के अनासिर या एलिमेंट जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड तश्कील देते हैं। नाइट्रोजन फैमिली यानी ग्रुप 5 के एलिमेंट आमतौर पर कोवेलेंट मरकबात बनाते हैं। इन मरकबात में ऑक्सीडेशन +3 या +5 होती है। नाइट्रोजन अपने ग्रुप में दूसरे अनासिर के मुकाबले में छोटा एटॉमिक रेडियस और बुलंद आयनाइजेशन पोटेंशियल रखता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए नाइट्रोजन एटम आयनिक बॉन्ड या आयन बनाने से कासिर है। इसी तरह नाइट्रोजन बजाय आयनिक बॉन्ड के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सोडियम नाइट्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयनी और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों खुसियत पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फैमिली यानी ग्रुप 5 के एलिमेंट आमतौर पर कोवेलेंट मरकबात बनाते हैं। इन मरकबात में ऑक्सीडेशन +3 या +5 होती है। नाइट्रोजन अपने ग्रुप में दूसरे अनासिर के मुकाबले में छोटा एटॉमिक रेडियस और बुलंद आयनाइजेशन पोटेंशियल रखता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए नाइट्रोजन एटम आयनिक बॉन्ड या आयन बनाने से कासिर है। इसी तरह नाइट्रोजन बजाय आयनिक बॉन्ड के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सोडियम नाइट्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयनी और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों खुसियत पाए जाते हैं। ग्रुप 5 के में नाइट्रोजन के कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का अमल देखें। देखिए, एक नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 2 नाइट्रोजन आपस में इस तरह शेयरिंग करते हैं कि 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड इनमें बनता है। और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन देता है। इस तरह दूसरे एटम से भी 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ ये जो शेयरिंग वाले 6 इलेक्ट्रॉन हुए और मजीद जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं। ये आसान अमल है जिसमें ये अमन नॉन मेटल में पाया जाता है और या फिर जिनके एटम जिनके साइज छोटा हो, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, इस सूरत में कोवेलेंट बॉन्ड बनने का अमल ज़्यादा आसान हो जाता है। आइए एक दफ़ा फिर नाइट्रोजन पर गौर करते हैं। इससे आपको बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कौन सा एटम आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कौन सा एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कौन सा एलिमेंट आयनिक बनाएगा, इसमें दोनों प्रॉपर्टी होने के चांसेस हैं, ये आपको फैसला करने में आसानी होगा। नाइट्रोजन पर गौर करें। नाइट्रोजन अपने ग्रुप में दूसरे अनासिर के मुकाबले में छोटा एटॉमिक रेडियस और बुलंद आयनाइजेशन एनर्जी रखता है। लिहाजा नाइट्रोजन एटम आयनी और आयनिक बॉन्ड बनाने से कासिर है, क्योंकि इसमें से छोटी साइज़ को होने से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बुलंद होती है। इसी तरह नाइट्रोजन बजाय आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सोडियम नाइट्रेट एक ऐसा मरकब है जिसमें कोवेलेंट आयनी दोनों प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। हम ऑक्सीजन के ग्रुप की बात करते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप 6A में वाक़या है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा, आयनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है, जबकि इसके एटॉमिक रेडियस बहुत कम है। लिहाजा ये तमाम चीज़ें फेवर कर रही हैं कि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन इनकी शेयरिंग करेगा और ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, ना आयन बनाएगा ना आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, क्योंकि इसमें से छोटे साइज बुलंद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बुलंद आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना एक बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड बना करके ये स्टेबिलिटी हासिल कर लेता है। इस स्लाइड में
ऑक्सीजन के एक मालिक्यूल को बनने का अमल दिखाया गया है। एक मालिक्यूल के लिए 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइंड होते हैं और दोनों ऑक्सीजन के एटम के एटॉम्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन के स्टैक कर लेते हैं, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन पहले से 2 स्टैक इलेक्ट्रॉन आ गए। इससे इनके एटॉम्स में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ भी होता है और दोनों मिलकर एक स्टेबल मालिक्यूल बना लेते हैं। सल्फ़र का एक एटम दूसरे सल्फ़र एटम के साथ मिल करके एक डबल बॉन्ड नहीं बना पाता। वजह यह कि सल्फ़र के एटम का रेडियस ऑक्सीजन से ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि 2 सल्फ़र एटम का फासला इतना ज़्यादा होता है कि सल्फ़र के पाई ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर ओवरलैप नहीं हो सकते हैं। लिहाजा सल्फ़र एक साइक्लिक S8 मालिक्यूल बनाता है, जिसमें हर सल्फ़र अपने पड़ोसी एटमों के साथ सिंगल बॉन्ड तश्कील देता है और अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है। अब हम देखते हैं कि सल्फ़र 8 के मालिक्यूल किस तरह तश्कील पाता है। देखें कि सल्फ़र के बैरूनी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। लिहाजा ये अब हर सल्फ़र दूसरे एडजेसेंट एटम के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लेता है। तो हर एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन अलग अलग सल्फ़र के साथ। इसलिए इस S8 में 8 सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं और इस तरह से ये 8 सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 16 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और हर एटम दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग सल्फ़र के साथ। अगर हम देखें तो सल्फ़र को पाई बॉन्ड बनाना चाहिए, डबल बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन इसके एटम के साइज़ को बड़ा होने की वजह से पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, जिस वजह से एटम आपस में इस तरह मिलते हैं और कि 8 एटम आपस में मिलकर एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं, जिसमें हर एटम शेयरिंग तो 2 इलेक्ट्रॉन करता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक सल्फ़र एटम के साथ शेयरिंग करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की दूसरे एटम के साथ। इस तरह से मुतवातिर तौर पे 8 बॉन्ड तश्कील पाते हैं। सल्फ़र बाज़ हालतों में आयनिक बॉन्ड बनाता है। अगर हम ग्रुप 6A में नीचे की तरफ जाए तो हम देखते हैं कि एटमों के आयनिक बॉन्ड बनाने की सलाहियत में इजाफा होता है। ये तो तकरीबन हर ग्रुप में ही हो रहा है। सल्फ़र ग्रुप 2 के एलिमेंट के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है लिहाजा ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और सल्फ़र के एन आयन के साथ इनका कैटायन मिलकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, ताकतवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ जुड़ जाते हैं। सल्फ़र जिसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, वो कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आयनिक बॉन्ड तश्कील दे देता है। इस समय के दौरान सल्फ़र -2 यानी एनाइन तश्कील देता है और सल्फ़र ये +2 कैटाइन बनाता है और दोनों का आपस में एक ताकतवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है और उसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि सल्फ़र और कैल्शियम के दरमियान ये आयनिक बॉन्ड किस तरह बनते हैं। अगर आप सबसे पहले कैल्शियम पे गौर करें तो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 8 8 और 2 है, यानी इसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने होंगे। ऐसा से ये इसमें कैटायन बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक की तरतीब कुछ इस तरह से होगी। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह सल्फ़र का कैटायन बनेगा। अब हम सल्फ़र में देखते हैं तो सल्फ़र में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो कैल्शियम वाले 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेता है तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है और अब जो इसकी पहले इलेक्ट्रॉन की तश्कील थी 286, वो अब हो जाएगी 288। तीसरे यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये एक एनाइन बना लेगा। इस तरह दोनों कैल्शियम का कैटायन और सल्फ़र का एनाइन आपस में जुड़ जाते हैं, जैसा कि हम पिछले स्लाइड में बता चुके हैं। अब हम ग्रुप 7A की बात करते हैं, यानी हैलोजन की। तो हैलोजन के हर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं
होते हैं, यानी एक इन ऑक्टेट कम्युनिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अगर हम देखते हैं तो हेलोजन ग्रुप में सबसे ऊपर टॉप मोस्ट एटम जो है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन दूसरे एटमों के मुकाबले फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा होती है, यानी 4 होती है। तो इसमें साइज छोटा होने की वजह से आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड फेवर करता है। साइज छोटा होने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसमें पोलर एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की स्लाइड बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इसमें ये पोलर पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जबकि ग्रुप 1 और 2 के साथ फ्लोरीन आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि वही है कि इलेक्ट्रॉन के इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है और सबसे पूरे प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा है। और ग्रुप 1 और 2 की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो ये दोनों चीज़ें फेवर करती हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 1 और 2 और फ्लोरीन के दरमियान फ्लोरीन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ आयनिक बॉन्ड बनाए। फ्लोरीन की आयनेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रो एफिनिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बुलंद होती है, हाई वैल्यू रखते हैं। लिहाजा यहाँ पे हम अगर अहम स्केल बॉन्डिंग के लिए जो अहम स्केल होता है खासतौर पर पोलरिटी के लिए होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम इसको देखते हैं। फ्लोरीन जब मेटल से तामुल करता है तो मेटल को ये ऑक्सीडाइज कर देता है और आयनिक बॉन्ड बना लेता है। ताहम दोनों फ्लोरीन एटमों के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। अगर ये फ्लोरीन किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब आइए हम फ्लोरीन के देखते हैं मुख्तलिफ ये एलिमेंट के एटमों के साथ किस तरह का बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन अगर अपने ही फ्लोरीन के साथ बनाए तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर चीज़ बराबर है, लिहाजा ये आपस में शेयरिंग करेंगे। जब कंडीशन बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एडिशन पोटेंशियल बराबर हो जाए तो ये कन्फर्म है कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अगर हम देखते हैं कि ये सोडियम और फ्लोरीन में गौर करते हैं तो सोडियम की आयनेशन एनर्जी बहुत कम है, इसके ये फ्लोरीन की आयनेशन बहुत ज़्यादा है और लिहाजा ये सोडियम के लिए केटायन बनना और ये फ्लोरीन के लिए एनायन बनना ज़्यादा आसान है। लिहाजा ये दोनों एक आपस में मिलकर के एक आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। इसके तफसील पिछले स्लाइडों में भी दे चुका हूँ। इसी तरह फ्लोरीन दूसरे एलिमेंट के एटमों के साथ भी कंबाइन होता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, जैसे लिथियम के साथ, सोडियम के साथ, कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ। इस तरह बहुत सारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 के काफ़ी सारे तकरीबन तमाम ही एलिमेंट के साथ ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। जब भी एक सा एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो कोवलेंट बॉन्ड ही तश्कील पाएगा। मिसाल के तौर पे क्लोरीन के बेनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इसके लिए क्लोरीन के 2 एटम आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन इश्तराक कर लेते हैं और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्लोरीन कार्बन के एटम के साथ मिलकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए, और हर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। लिहाजा एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन के एटम मिलकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक मॉलिक्यूल तश्कील देते हैं। सोडियम और दूसरे मेटल इलेक्ट्रॉन खो करके कैटायन बनाते हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खो के +1 कैटायन बनाता है, जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है और एनायन बनाता है। यही दूसरे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन हासिल करके एनायन बना लेते हैं। इस तरह एक मेटल यानी सोडियम और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक नॉन मेटल यानी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। इस तरह एक आयनिक बॉन्ड तश्कील पाता है सोडियम क्लोराइड का। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का इश्तराक अमूमन 2 नॉन मेटल के दरमियान ही वाक़या होता है। जब एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान इलेक्ट्रॉन का तबादला होता है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन बनता है। अपोजिट आयन वाले चार्ज एक दूसरे के साथ ताकतवर कोतकशी के जरिए जुड़ जाते हैं और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड की तश्कील एक आयनिक बॉन्ड के जरिए ही होती है, जो कि कैल्शियम कैटायन जिस पे +2 का चार्ज होता है और 2 क्लोरीन एनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है।
के साथ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जुड़ जाते हैं। पिछले स्लाइड में जो हमने जिक्र किया था वो यहाँ पे एक डायग्राम की सूरत में भी मौजूद है। आप देखिए कि कैल्शियम के एटम में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खो करके वो +2 कैटायन बना लेगा। तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। आफ्टर मिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम फॉर्म +2 इलेक्ट्रॉन। अगर सिमिलरली इधर हम क्लोरीन के देखते हैं तो क्लोरीन इक्वल के एक एटम में एक एटम के एटम्स में एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। लिहाजा क्लोरीन उनका हर एटम एक इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव एनाइन बना लेता है। आफ्टर गेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम कन्वर्ट इनटू -1 एनाइन। इससे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के ज़रिए एक कैटायन +2 चार्ज के साथ और 2 एनाइन नेगेटिव चार्ज के साथ बनते हैं और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। दोनों नेगेटिव एनाइन +2 कैटायन के साथ जुड़ जाता है और एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है जो आयनिक होता है और तमाम आयनिक प्रॉपर्टी को का हामिल होता है। अगर हम ग्रुप 8 को देखें तो ग्रुप 8 के एटम्स में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिहाजा इन्हें ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये स्टेबल कंडीशन होती है, ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है और ये बहुत स्टेबल होते हैं। आम हालत में ये कोई केमिकल रिएक्शन तक नहीं करते। शुरू वाले तो बिल्कुल ही नहीं करते। नीचे कुछ नीचे वाले कुछ एलिमेंट की के रिएक्शन की कुछ रिपोर्टेड आई हैं। अब हम ग्रुप 8 के यानी नोबल गैसेस के शुरू के 3 एलिमेंट को देखते हैं। देखिए आप हेलियम के एटम में 2 ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसके डिप्लेट तो कंप्लीट है, इससे ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है ना इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। नियोन को देखें तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। 2-8 के स्टेबल कंडीशन मौजूद है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी तरह अगर हम आर्गन पर गौर करते हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसको भी इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है ना इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। इसलिए इनर्ट होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं क्योंकि जो कोशिश जो बॉन्ड बनाने की कोशिश है वो इसीलिए होती है कि इनका स्टेबल कंडीशन का इनका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कुदरत इनके ऑलरेडी इनकी ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है, लिहाजा इस पर उनको ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है ना लेने की ज़रूरत होती है। अब हम ग्रुप 8 के यानी नोबल गैसेस के शुरू के 3 एलिमेंट को देखते हैं। देखिए आप हेलियम के एटम में 2 ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसके डिप्लेट तो कंप्लीट है, इससे ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है ना इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। नियोन को देखें तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। 2-8 के स्टेबल कंडीशन मौजूद है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी तरह अगर हम आर्गन पर गौर करते हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसको भी इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है ना इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। इसलिए इनर्ट होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं क्योंकि जो कोशिश जो बॉन्ड बनाने की कोशिश है वो इसीलिए होती है कि इनका स्टेबल कंडीशन का इनका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कुदरत इनके ऑलरेडी इनकी ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है, लिहाजा इस पर उनको ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है ना लेने की ज़रूरत होती है। अब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो बॉन्ड बनाने में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं उनके लिहाज से गौर करते हैं कि उनकी वजह से क्या तब्दीली होती है। उनकी कम या ज़्यादा होने से कोवलेंट बॉन्ड बनने का इम्कान होता है या आयनिक बॉन्ड बनने का। सबसे पहले हम लेते हैं आयनेशन पोटेंशियल कैटायन। अगर आप देखें तो अगर ये कैटायन की आयनेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये जो है कोवलेंट बनाएगा, लेकिन अगर कम है तो ये आयनिक बनाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा। अगर आयनेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो लिहाजा आयनेशन पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड और कम होने की वजह से आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखते हैं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनाइन अगर ज़्यादा है तो आयनिक बनता है,
क्योंकि ये इसमें इस अमल के दौरान जो एनर्जी खारिज होती है, तो एनर्जी का खारिज होने का अमल एक अच्छा अमल माना जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, लिहाजा वो ज़्यादा एनर्जी खारिज होना होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। अगर कम एनर्जी खारिज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह अगर हम, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी गौर करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो है जो अट्रैक्शन फोर्स शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये हाई होगा तो ज़ाहिर है आयनिक बॉन्ड बनेगा, या कम इसका आयनिक कैरेक्टर होगी, वो पोलरिटी कंपाउंड की बहुत ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एनाइन कम होगी तो ये आपके कोवलेंट बॉन्ड आएगा। अगर हम साइज़ पे बात करें तो छोटे साइज़ वाले जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, छोटे साइज़ जो एटम होते हैं, और बड़े साइज़ के जो एटम होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये जाए कि ऊपर से नीचे की तरफ आए तो आयनिक बॉन्ड बनने की सलाहियत में इजाफा होता है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी देखते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर हाई होगी तो आयनिक बॉन्ड, और लो होगी तो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। अगर हम अब देखते हैं कि दो एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं, अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क होगा तो उस फ़र्क के लिहाज से कौन सा बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जो है 0.4 से कम है तो आप इसके बारे में मुकम्मल तौर पे आप बिला झिझक आप कह दें कि कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर ये फ़र्क जो है डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है 0.4 से 1.7 के दरमियान है तो ये पोलर कंपाउंड बनने का इम्कान है। यानी कि जो 1.6-1.5 होंगे, ये जो डिफरेंस होगा वो उनमें पोलरिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन 0.4, 0.5, 0.7 वाले में पोलरिटी कम होगी। लेकिन लेकिन डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा है तो ये कंफर्म है कि इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा।